नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके इस YouTube चैनल क्लासमेट नितेश पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, वो भी हम हमारे जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के उसके अकॉर्डिंग देखने वाले हैं। यानी कि हम थोड़ा सा पहले तो ओवरव्यू लेंगे कि कैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब आती है, कौन सी मेन वर्ब आती है और कौन सी एडवर्ब आती है, और उसके बाद में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के। तो चलिए आज का ये वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है और किस तरीके से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम सही कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो यहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, एडवर्ब और इसकी जो रिकॉग्निशन है ये जानना सबसे पहले जरूरी है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब की मैं बात करूं और शुरुआत होती है हमारे सेंटेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस, या फिर हम कह सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस। जो सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, क्या उसके अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब आती है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है हमारा, उसके अंदर कोई भी जो हेल्पिंग वर्ब है वो नहीं आती है। कौन से टेंस की? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूं मैं। वहां पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। तो फिर वहां पर क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, वहां पर हम डायरेक्ट मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो देखिए, यहां पर हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है और यहां पर सेंटेंस के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव। तो मैंने क्या बोला आपसे कि अगर हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है और वो कौन सा है? अफर्मेटिव है, तो क्या उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी? तो आंसर है नहीं। तो यहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। क्या आता है फिर? यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, सीधा क्या आएगी? यहां पर मेन वर्ब आएगी। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? तो मेन वर्ब की यहां पर सेकंड फॉर्म यूज होगी। कौन सी फॉर्म यूज होगी? सेकंड फॉर्म यूज होगी। तो यहां मैं लिख देता हूं कि यहां पर जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमारा सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है या फिर क्या है, इंट्रोगेटिव है, तो वहां पर हमें क्या लगाना है? तो वहां पर हमें डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो देखिए, यहां लिख देते हैं डिड हेल्पिंग वर्ब का तो हम यूज करेंगे और उसी के साथ में हमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना होगा? फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होगा। अब देखिए, याद रखिए कि सेकंड फॉर्म आएगी तो डिड नहीं आएगा और डिड आएगा तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये चीज ध्यान रखिए कि डिड के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस है, इसमें जो एडवर्ब्स हैं वो कौन कौन सी आती है। तो यहां पर कुछ एडवर्ब्स लिखी हुई है, जैसे कि यस्टरडे, अगो, इन प्लस पास्ट टाइम, लास्ट प्लस पास्ट टाइम, दैट डे, प्रीवियस डे, वंस, ईटीसी। यानी कि और भी आ सकती हैं इसके अंदर। तो ये सारी एक ओवरव्यू है कि एडवर्ब्स ये सब आती है। अब देखिए, यहाँ पर यस्टरडे ज्यादातर देखने को मिलता है पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। इसके अलावा अगो भी देखने को मिलता है और इन प्लस पास्ट टाइम, ये कहने का क्या मतलब है? इन प्लस पास्ट टाइम कहने का मतलब है कि इन लग करके पास्ट का कोई सा भी टाइम आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इन 1950, इन 2011, इस तरीके से कोई भी पास्ट का टाइम उठ करके आ सकता है। देखिए, आगे है हमारा लास्ट प्लस पास्ट टाइम, यानी कि लास्ट के साथ लग करके कोई भी पास्ट टाइम दिया जा सकता है। जैसे कि लास्ट संडे, लास्ट मिनट, ठीक है, लास्ट डे, लास्ट टाइम, इस तरीके से कुछ भी दिया जा सकता है निकाल करके लास्ट में। तो जब भी हमें यहाँ पर लास्ट दिखेगा तो हम ये समझ लेंगे कि यहाँ पर हमारे कौन से टेंस की बात कर रहे हैं हम?
पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर क्या लगानी है, हमारी हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और जो टेंस पहचानने के बाद में ये हमें लगाना है। ठीक है, देखिए इसके अलावा दैट डे भी आ सकता है या फिर प्रीवियस डे भी आ सकता है और वंस आ जाए तब भी हमें यही पहचानना है कि यहाँ पर कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, अब देखिए इसकी अगर हिंदी सेंटेंस की हम पहचान करें तो भी बहुत इजी है। हिंदी सेंटेंस के आखिर में हमें क्या देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पर कुछ मात्राएं आती है जैसे कि आ, ई और ए। इन जो अक्षर हैं, ये जो अक्षर हैं, इनकी मात्राएं हमें देखने को मिलती है, यानी कि इनसे बनने वाले कुछ शब्द होंगे, जो वर्ब्स हैं वो लास्ट में दिखेंगे। जैसे अगर हम बात करें, एक वर्ब लेते हैं गो। अब गो का मीनिंग क्या होता है हिंदी में, जाना। ठीक है, जाना होता है। अब हमें यहां पर क्या लगाना है, इसके पीछे आ की मात्रा लगानी है। तो हम जाना को देखो इस तरीके से लिख सकते हैं, गया। ठीक है, यानी कि हमने आ की मात्रा का यूज कर लिया यहां पर। अब यहां पर हम ई की मात्रा का यूज करते हैं, देखो तो क्या बनेगा, जैसे गई। ठीक है, और ए की मात्रा का यूज करें तो क्या बनेगा, गए। इस तरीके से देखिए एक और वर्ब लीजिए, सी। सी का मतलब क्या होता है, देखना। ठीक है, हिंदी मीनिंग क्या होता है, देखना। अब इसका यूज करते हैं हम, जैसे हमने कहा आ की मात्रा का लगाया यूज करने के लिए, तो देखा। ठीक है, इसके बाद में हमने ई की मात्रा का यूज किया तो क्या हुआ, देखी। ठीक है, ए की मात्रा का यूज किया तो देखे। इस तरीके से हम कोई भी जो वर्ड है उसके पीछे इन मात्राओं का जब यूज करते हैं, आ, ई, ए, तो वहां हमें पता चलता है कि जो हमारा टेंस है वो कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो ये तो हमने देखा कि इसकी जो पहचान है वो क्या है, इसकी एडवर्ब्स है वो क्या है, इसकी मेन वर्ब है वो क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम करेंगे क्या, प्रैक्टिस करेंगे। हम समझेंगे कि किस तरीके से इन सब रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम कैसे हमारी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को सही कर सकते हैं। तो चलिए, तो गाइस अब आ चुकी है आपकी परीक्षा की घड़ी, क्योंकि मैंने अभी जो आपको सिखाया वो अब यहाँ पर आपको इन ब्रैकेट्स के अंदर भरना है। यानी कि अभी जो हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना है। तो चलिए वन बाय वन इन सेंटेंस को देखते हैं। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है यहाँ पर राम। अब सबसे पहले यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब करते टाइम पर आपको जो सेंटेंस है ना उसको बिल्कुल सही तरीके से पढ़ना है। उसके अंदर आपको एडवर्ब देख लेनी है सबसे पहले। तो देखिए सेंटेंस को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है राम, ठीक है, और इधर लिखा हुआ है द कार इन 2016। अब ध्यान दीजिए कि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था ना कि एडवर्ब्स के अंदर जो एडवर्ब्स हैं उनके अंदर इन प्लस पास्ट टाइम आ रहा था। यानी कि यहां पर भी क्या दे रखा है, इन के साथ में पास्ट टाइम दे रखा है। इस वजह से यहां पर हम पहले तो ये मानेंगे कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। तो ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब यहां पर हमें ये देखना है कि सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव है, अफर्मेटिव है या इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव है तो यहाँ कोई क्वेश्चन मार्क दिख ही नहीं रहा, नेगेटिव है तो नॉट से रिलेटेड कोई वर्ड आ ही नहीं रहा। तो ये सेंटेंस कौन सा है, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हम क्या करते हैं, हम यहां पर हेल्पिंग वर्ब तो लगाते ही नहीं है। क्या लगाते हैं, डायरेक्ट सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहां पर हमें वर्ब कौन सी दे रखी है ये तो देख लेते हैं पहले। यहां पर हमें वर्ब दे रखी है बाय। अब बाय की सेकंड फॉर्म क्या होती है बताओगे जरा, बाय की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बॉट। तो यहां पर हमें क्या फिल कर देना है, बॉट। तो ये मैंने यहां पर क्या फिल कर दिया, बॉट। ये लीजिए, हो गया, बस फिनिश। ठीक है, चलिए सेकंड सेंटेंस देखिए। यहां पर सेकंड सेंटेंस क्या है, आई, फिर इसके बाद में क्रिकेट, माय, इन माय चाइल्डहुड, ये लिखा हुआ है। अब देखिए यहां पर भी इनके साथ में कौन सा टाइम आ रहा है, पास्ट टाइम आ रहा है। तो यहां पर भी वही रूल अप्लाई होगा। तो यहां पर पहले देखते हैं वर्ब कौन सी दे रखी है, प्ले। अब प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है, प्ले की सेकंड फॉर्म होती है प्लेड। तो यहां पर हमें क्या भर देना है, प्लेड। ये लीजिए, हो गया काम खत्म अपना, ये भर दिया प्लेड। ठीक है, अब अगला जो तीसरा सेंटेंस है इसमें गेस कीजिए कि कौन सी वर्ब आएगी। फटाफट गेस कर लीजिए कौन सी आएगी।
देखिए पहले सेंटेंस को समझते हैं। देखिए यहां पर क्या दे दिया, स्टार्टिंग में डिड, ठीक है, डिड आ चुका है, सब्जेक्ट हमारा शी है। उसके बाद में लास्ट, यहां पर लिखा हुआ है लास्ट नाइट, और यहां पर भी कुछ है, क्या है ये, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यानी कि सेंटेंस कौन सा है, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने क्या समझा था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने समझा था कि अगर सेंटेंस में इंट्रोगेटिव में डिड दे रखा होगा तो हम क्या करने वाले हैं, एक बार बता दीजिए फटाफट से। हम वहां पर लगाने वाले हैं मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि कुछ करना ही नहीं है, यहां जो लिखा हुआ है उसे ही यहां पर लिख देना है, बस खत्म। डिड शी कम लास्ट नाइट, ओके हो गया, टाटा बाय बाय, ठीक है, हो गया ये देखिए। यानी कि अगर आपको डिड दिख जाए सेंटेंस के अंदर, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से देखिए और सुनिए कि अगर हमें डिड दिखता है तो हमें क्या करना है, वहां पर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है जो कि ऑलरेडी दी हुई होती है, वही भरना है भाई, और कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सेकंड फॉर्म में मत चल जाना, क्योंकि यहां पर डिड दे रखा है ऑलरेडी, और डिड जब मिल जाता है तो यानी कि इधर क्या आने वाला है, फर्स्ट फॉर्म आने वाली है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए आई द बस लिविंग अ फ्यू मिनट अगो, चलिए मिल चुका है हमें एक एडवर्ब जो कि हमने पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले, अगो, और यहां पर हम कर देंगे क्या, इसकी सेकंड फॉर्म लगा देंगे। यहां पर क्या लिखा हुआ है, सी, सी का मीनिंग क्या होता है, देखना, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, सीन, अरे नहीं सर, सो, इसकी जो सेकंड फॉर्म क्या होगी, सो, SAW, सो, ठीक है। बहुत से बच्चे इसको गलत पढ़ते हैं, सा सा बोलते रहते हैं, लेकिन ये क्या होगी, सो होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वॉटर इन द पॉन्ड लास्ट नाइट, एडवर्ब मिल चुकी है सर, कौन सी एडवर्ब मिल चुकी है, लास्ट नाइट। आपने ही तो बताया था अभी थोड़ी देर पहले, क्या बताया था, लास्ट प्लस टाइम जब आएगा तो आपको क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट जानना है उस टेंस को, और फिर सेंटेंस देखना है, सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव है, अफर्मेटिव है या फिर इंट्रोगेटिव है, और सेंटेंस यहां पर कौन सा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है भाई साहब कि कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस है कौन सा, इंडेफिनेट, यानी कि पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हमें यहाँ क्या भरना है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, फ्रिज, और फ्रिज की सेकंड फॉर्म क्या होगी, फ्रोज, तो यहां पर हम भर देंगे। अभी देखिए ये लीजिए, ये हो गया भाई, ठीक है, इतना सा था भाई। देखिए अगला सेंटेंस 6 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, देखिए डबल बार यहां पर भरना है, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको देख करके, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें तो क्या गम है, ठीक है। देखिए यहां पर दे रखा है वेयर यू दिस नाइफ, उसके बाद में दे रखा है यस्टरडे। सबसे पहले तो देखिए सेंटेंस पहचानना है अपन को, अपना काम क्या है, सबसे पहले सेंटेंस पहचानना। सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, एडवर्ब देख करके। एडवर्ब क्या दे रखी है, यस्टरडे दे रखी है, यस्टरडे में क्या बना दीजिए, गोला बना दीजिए। उसके बाद में देखिए कि सेंटेंस कौन सा है, तो यहां पर दे रखा है क्वेश्चन मार्क, क्या दे रखा है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है। क्वेश्चन मार्क देने से हमें समझ में आता है कि ये सेंटेंस कैसा है, तो ये कैसा सेंटेंस है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर मैंने क्या बताया था, एक तरफ डिड आएगा, दूसरी तरफ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो शुरुआत किससे करेंगे, यहां पर डिड लिखेंगे, और यहां पर सब्जेक्ट आ रहा है तो इसके बाद में क्या आएगा, यहां पर जो ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां दे रखी है ना ऑलरेडी, वही यहां पर भर देनी है अपन को। तो ये भर दी मैंने, फाइंड की फाइंड, ठीक है, हो गया। अब देखिए अगला सेंटेंस है हमारा, आई ग्रेजुएशन इन 2014। अब ये भी किससे रिलेटेड है, हमारा पास्ट से रिलेटेड है, तो इसमें भी हम क्या भर देंगे, इसकी सेकंड फॉर्म में भर देंगे। तो बताइए क्या आएगा, यहाँ पर कंप्लीट दे रखा है भाई साहब, कंप्लीट का क्या होगा, कंप्लीटेड हो जाएगा। ये लीजिए आई कंप्लीटेड, ठीक है, ये भर दिया मैंने ग्रेजुएशन इन 2014, ठीक है। ये अपना जो सेंटेंस है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। लास्ट सेंटेंस है आज की इस वीडियो का, चलिए इसको भी देख लेते हैं। आई दैट मूवी लास्ट वीक। सबसे पहले क्या करना होता है, मैंने क्या बताया था आपको कि सबसे पहले तो एडवर्ब ढूंढिए, एडवर्ब पे बनाइए गोला, ठीक है। ये एडवर्ब आ गई, ये मैंने गोला बना दिया, ठीक है। और उसके बाद में सेंटेंस पहचानना है, सेंटेंस कौन सा,
सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। कुछ नेगेटिव वाला वर्ड दिख नहीं रहा। इंट्रोगेटिव होता तो क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था लास्ट में, वो भी नहीं है। तो ये कौन सा अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब यहां पर दे रखा है हमें वॉच, और सर आपने बताया था कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है कौन से टेंस का? पास्ट इंडेफिनिट का। वहां पर हम क्या करते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। कोई हेल्पिंग वर्ब आती है क्या? डिड वगैरह नहीं आती सर। डिड तो जब आता है जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव होता है या फिर इंट्रोगेटिव होता है, लेकिन ये तो हमारा कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो यहां पर हमें क्या करना है? सेकंड फॉर्म लगानी है। और करना क्या है? तो वॉच की सेकंड फॉर्म क्या होगी भाई? जल्दी से बता दो, वॉच की सेकंड फॉर्म क्या होगी? वॉच्ड। क्या होगी? वॉच्ड। तो ये हो गया हमारा टेंस आज का कंप्लीट। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट सीख सकें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।